Hi everyone, welcome to our channel ब्रह्मास्त्र यूपीएससी। एंड एज यू ऑल नो कि हमारा ये जो चैनल है वो आप लोगों के लिए ईपीएफओ की सारी क्लासेस जो है वो लेकर आ रहा है। एंड आपकी एग्ज़ाम की डेट भी अब आ गई है 2 जुलाई। ठीक है, तो जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टाइमलाइन फॉर मॉडर्न इंडिया 1857 से लेकर 1947 के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं टाइमलाइन के बेसिस पर। डीप एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आऊँगी, ठीक है। बट अभी हम लोग इसमें क्या है कि टाइमलाइन जो है उसको करेंगे कवर, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट डिटेल एनालिसिस जो है वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर ज़रूर आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए 1857 आप लोगों को पता है सबसे पहली चीज़ जो 1857 में हुई थी वो क्या था? रिवोल्ट, 1857 की क्रांति, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं और कई सारे नाम हमें इसके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पहला स्ट्रगल भी कह सकते हैं, ठीक है, फ्रीडम की तरफ हिंदुस्तानियों द्वारा किया हुआ। इसके बाद आता है आपका टाइम 1858 का। 1858 में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है, गुड गवर्नमेंट एक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ दरबार जो आपका हेल्ड हुआ था एट इलाहाबाद, दैट यू कैन सी, जो कि यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग द्वारा हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर आपके पहले वाइसरॉय भी बने थे। 1859 के बारे में बात करें तो आपका जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स है उसको कर दिया था विड्रॉ 1859 में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को यहाँ पर विड्रॉ कर दिया गया था। ऑलराइट, इसके बाद आप देखोगे 1859 और 60 तक यहाँ पर आपका इंडिगो रिवॉल्ट चल रहा था बंगाल के अंदर, ठीक है। देन 1860 की बात करते हैं, यहाँ पर इनैक्टमेंट हुआ इंडियन पीनल कोड का। तो 1860 में 1860 में हमें देखने को मिलता है इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन पीनल कोड, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका 1861 इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइम। इस टाइम पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इंडियन काउंसिल एक्ट आया आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंडियन काउंसिल एक्ट देखने को मिलता है इस टाइम पर 1861 का। ऑलराइट, फिर यहाँ पर आपके हाई कोर्ट एक्ट आया, सिविल सर्विसेज एक्ट आया, इनैक्टमेंट हुआ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, और दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस जो था दैट वाज आल्सो बीन फाउंडेड। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या हुए देखिए। एक तो आपका इंपॉर्टेंट है इनैक्टमेंट ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, ये भी आपका 1861 में हुआ। अब ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है और इंडियन पेनल कोड, ये दोनों चीज़ें किसके द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई थी ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस को भी इसी टाइम पर फाउंड किया गया था 1861 में। 1862 की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट हुआ आपके कैलकाटा हाई कोर्ट का। इंपॉर्टेंट टाइम है आपका 1862 भी, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे एस्टैब्लिशमेंट हुआ है किसका? कैलकाटा हाई कोर्ट का, ठीक है। देन यहाँ पर सुप्रीम और सादर कोर्ट जो थे उनको मर्ज कर दिया गया था इनटू हाई कोर्ट। अब ये सादर कोर्ट्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे ये भी आप लोग यहाँ पर बताएंगे, है ना। तो 1862 में इंपॉर्टेंट इवेंट एक और था, वो था आपका सुप्रीम और जो आपके सादर कोर्ट है, ठीक है, इनको मर्ज कर दिया गया था। दे वर बीन मर्ज्ड इनटू व्हाट? इनटू हाई कोर्ट्स,
ऑल राइट, चलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी 1857 से लेकर 62 तक, ठीक है। 63 में फर्स्ट टू ज्वाइन इंडियन सिविल सर्विस थे हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर ने यहाँ पर 1863 में सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करी थी, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम उस टाइम पर इंग्लैंड में जाके देना पड़ता था, ठीक है। वहाँ जाओगे फिर एग्ज़ाम दोगे, है ना, तो यही चीज़ उस टाइम पर बहुत बड़ी चीज़ थी। तो पहले व्यक्ति जिन्होंने आपकी ICS इंडियन सिविल सर्विस जो ज्वाइन करी थी वो थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑल राइट, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। इसके बाद आप देखोगे कि 1864 में हमारे नए यहाँ पर वाइसरॉय आते हैं, जॉन लॉरेंस, ठीक है। जॉन लॉरेंस बने थे हमारे इस टाइम पर वाइसरॉय। फिर यहाँ पर शिमला को डिक्लेयर किया गया था एज द समर कैपिटल इसी टाइम पर, जो हमारा शिमला है, ठीक है, जहाँ पर आप हर गर्मी में चले जाते हो क्योंकि हिल स्टेशन है तो गर्मियों में घूमने जाना बड़ा बढ़िया लगता है। तो इसी वजह से वैसे भी अंग्रेज़ों को यहाँ पर आके जब गर्मी पड़ती थी तो अत्यधिक गर्मी लगती थी, तो दे प्रेफर कि वो उस टाइम पर कहाँ हिल स्टेशन चले जाए। तो इसीलिए यहाँ पर शिमला को डिक्लेयर किया गया एज व्हाट, एज दी समर कैपिटल। तो ये आपकी बन गई अंग्रेज़ों की समर कैपिटल, ठीक है जी। इसी टाइम पर भूटान के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी, भूटान वॉर चला। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को सेटअप किया गया, IFS, इसको यहाँ पर सेटअप किया गया था 1864 में, ठीक है जी। अब 1865 में आएंगे हम। टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन जो था वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया यूरोप के साथ। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए आपके अंग्रेज 1865 में। तो 1865 में आया आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है। चलिए, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। 1857 से 1865 तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इन सबको हटा रही हूँ। अगर आप लोग जब भी क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, दैट वुड बी बेटर। ऑल राइट, अब इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, अब बात करेंगे हम 1867 की। 1867 की बात करें तो इस टाइम पर जो आपका 1867 में फिस्कल ईयर था, अप्रैल टू मार्च, ठीक है, और ऐसा कुछ खासा चीज़ यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिली। 1868 में रेलवे आपकी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम अम्बाला टू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है 1868। यहाँ पर आपकी रेलवे जो थी वो स्टार्ट हुई थी कहाँ से, अम्बाला टू दिल्ली। अम्बाला टू दिल्ली यहाँ पर रेलवे स्टार्ट हुई। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी 1868 में बैंक ऑफ बॉम्बे को एस्टैब्लिश किया गया। बैंक ऑफ बॉम्बे को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। और जो टाटा ग्रुप था वो यहाँ पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्टार्ट किया गया। 1869 की बात करें, 1869 में लॉर्ड मायो जो थे वो यहाँ पर वाइसरॉय बने और गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर, ठीक है। अगर यहाँ पे गांधी जी का जन्म नहीं होता तो आज़ादी हमारी थोड़ी मुश्किल हो जाती, नहीं मिलती तो वैसे भी, पर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। तो 2 अक्टूबर 1869 में हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, ठीक है जी। फिर 1870 में आते इन्फेंटिसाइड को बैन किया गया हिंदुस्तान के अंदर। 1870 में बात करें तो यहाँ पर इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड वाज बैंड इन इंडिया, ओके। फिर इसी टाइम पर पहला जो सबमरीन टेलीग्राफ केबल था वो आपका सेटअप हुआ फ्रॉम यूके टू बॉम्बे। सो योर फर्स्ट सबमरीन टेलीग्राफ
फर्स्ट सबमरीन टेलीग्राफ जो था उसको यहाँ पर आपका सबमरीन टेलीग्राफ केबल, ठीक है, इग्नोर माई राइटिंग, ऑल राइट, वो स्टार्ट किया गया आपका यूके टू बॉम्बे, ऑल राइट। इसके बाद 1871 में आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपका क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो था उसको लाया गया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ऑल राइट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया आपका 1871 में। 1872 में यहाँ पर आपके जो मर्डर हुआ था लॉर्ड मायो का, जो आपके वाइसरॉय थे लॉर्ड मायो, उनका यहाँ पर मर्डर हुआ बाय शेर अली अफरीदी, ठीक है, वो भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। 1873 में अच्छी खासी फेमाइन आई बिहार के अंदर। 1874 में आगरा कैनल ओपन किया गया। 1875 में डिपोजिशन देखने को मिला मल्हार राव गायकवाड़ का, और इसी टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ यहाँ पर, है ना जी। और इसी टाइम पर जो प्रिंस ऑफ वेल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो क्वीन विक्टोरिया उनके बेटे प्रिंस ऑफ वेल एडवर्ड, प्रिंस एडवर्ड जो थे, उनकी विजिट रही इंडिया के अंदर, ठीक है जी। चलिए 1876 में लॉर्ड लिटन जो थे वो हमारे बने भारत के वाइसरॉय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम 1876 की। अब ये जो लिटन है इनके द्वारा कई सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलेंगी। अब इस टाइम पर भी आपकी अच्छी खासी फेमाइन जो थी वो हमें देखने को मिली, जिसमें करीब आई थिंक 80 लाख लोग थे जिनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। सो यहाँ पर आपका रॉयल टाइटल एक्ट आया इसी टाइम पे, रॉयल टाइटल्स एक्ट आया, ठीक है। आउटब्रेक था आपका फेमाइन का डेक्कन रीजन में, ठीक है। और लिटन आपके यहाँ पर बन गए थे क्या, ये बने थे यहाँ पर आपके वाइसरॉय। अब 1877 में पहला दिल्ली दरबार आपका सेटअप किया गया, इसको याद रखना। 1877 में आपका पहला दिल्ली दरबार जो था वो सेटअप किया गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर लिटन ने किसके, क्वीन विक्टोरिया को खुश करने के लिए यहाँ पर इसको सेटअप किया, जिसमें आपकी जगह जगह से राजा महाराजा बुलाए जाते थे, ठीक है। और ये पर्टिकुलर पूरा आपका दरबार बनाया गया दिल्ली में, जहाँ पर बीच में आपका वाइसरॉय, ठीक है, और जो भी शाही परिवार से यहाँ पर कोई भी राजा या रानी जो भी आ रहे हैं वो यहाँ पर बैठते थे। अब खुद क्वीन विक्टोरिया यहाँ पर कभी नहीं आई, ठीक है। उनका कोई ना कोई रिश्तेदार जो था, क्या तो बेटा आ रहा है या कोई आ रहा है, यही सब लोग यहाँ पर आपके आते थे। अब ये जो पहला आपका दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था वो यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया के लिए किया गया था, और उनको प्रोक्लेम किया गया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और यहाँ पर इनको एक पर्टिकुलर उपाधि भी दी गई कैसरे हिंद, ठीक है जी। तो इम्पॉर्टेंट है दिल्ली दरबार, इस चीज़ को याद रखना। अब इसी टाइम पे फेमाइन चल रही थी और लोग इसी वजह से लिटन से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, ठीक है, काम भी ऐसे थे। 1878 और 1880 में आपको देखने को मिलेगा सेकेंड अफगान वॉर। 1878 में आया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ठीक है। 1878 में आया आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। उसके बाद 1880 में लॉर्ड रिपन आपके वाइसरॉय बन गए। 1881 में आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। 1881 में 1881 में पहला फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें हम देखेंगे, इसी टाइम पर आपका सबसे पहला जर्नल सेंसस भी आया, ठीक है। जर्नल सेंसस भी आपका 1881 में आया था। 1882 में रिपील हुआ था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और हंटर एजुकेशन कमीशन आई। देखो हंटर एजुकेशन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को याद रखना। 1882 में हंटर एजुकेशन
कमीशन आई, ठीक है जी। और यहाँ पर 2 हंटर कमीशन है, एक आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है और एक हंटर कमीशन हमें आगे देखने को मिलेगी जब हम डिटेल में मॉडर्न इंडिया कवर करेंगे। ओके जी, चलिए 1883 में आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी उसकी शुरुआत हुई हिंदुस्तान के अंदर, और 1883 में ही आपका इल्बर्ट बिल था वो आया। 1883 में आपका इल्बर्ट बिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, बेसिकली ये बिल आया किस लिए था? यहाँ पर बिल तो आपका यहाँ पर आया था कि वो अलाउ करे इंडियन जजेस को कि वो यूरोपियंस को भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, बट ये चीज़ यूरोपियंस को यहाँ पर रास नहीं आई। जो सीपी इल्बर्ट थे उनके द्वारा, क्योंकि वो खुद एक लॉयर थे, तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि भाई यहाँ पर अगर आप जुडिशरी की बात करो तो न्यायपालिका में ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है कि हम यहाँ पर हिंदुस्तानियों को जो कि अच्छी अच्छी पोस्ट पे है, हम उनको ये अधिकार नहीं दे रहे कि वो यूरोपियंस को यहाँ पर उनके केसेस ले सकते हैं, ये तो गलत है। बट इसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई तो यहाँ पर जो उस टाइम पर आपके कौन थे, वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड रिपन, उनको इसमें अमेंडमेंट करना पड़ा। ठीक है, आई होप यहाँ पर 1867 से 83 तक का जो टाइम है वो क्लियर हो गया होगा। 1884 में आपके लॉर्ड डफरिन आए। लॉर्ड डफरिन जिनके टाइम पर ही आपकी आईएनसी फॉर्म हुई, ठीक है, जिनको यहाँ पर ये लगा था कि भाई आईएनसी जो है वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है, और इन्हीं के टाइम पर आईएनसी ने अच्छा खासा काम जो था वो कर दिया था। चलिए भाई, अब यहाँ पर 1885 की ही बात करने वाले हैं हम। 1885 में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रही आपकी वो थी सबसे पहले आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन। और सबसे पहली मीटिंग इसकी कहाँ पर हुई थी आईएनसी की? सबसे पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताओगे सबसे पहली मीटिंग कहाँ हुई। बंगाल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट आया था 1885 में, ठीक है, और यहाँ पर 1886 में 1886 में आपको रिस्टोरेशन ऑफ ग्वालियर फोर्ट देखने को मिलेगा, एनेक्सेशन ऑफ अपर बुर्मा। फिर यहाँ पर 1888 में फर्स्ट एवर टेम्पल फॉर अनटचेबल्स इन अरुवीपुरम केरला में स्थापित हुआ। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में जो डिप्रेस क्लासेस थी, ठीक है, उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता था, ठीक है, और इसी के चलते हुए यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी चेंज हो रही थी, क्योंकि उसी टाइम पर सोशल रिफॉर्म्स भी चल रहे थे, और जो हमारे रिफॉर्मिस्ट थे वो इन्हीं सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से जो हमारे देश में डिप्रेस क्लास की कंडीशन चल रही है हम उसको चेंज करें। तो उसी के चलते यहाँ पर आपका 1888 में, ठीक है, आपका एक टेम्पल था, पहला ऐसा टेम्पल था जो यहाँ पर सेटअप किया गया, जिसको हम बोलते हैं अरुवीपुरम में यहाँ पर आपका टेम्पल बनाया गया केरला में, जिसमें आपके जो अनटचेबल्स थे वो भी जा सकते थे, ठीक है, दे वर ऑल्सो अलाउड, अदरवाइज दे वर नॉट अलाउड टू एंटर एनी टेम्पल। ना ही टेम्पल का जो टैंक होता है, वाटर टैंक होता है या वेल होता है, उसमें से भी पानी नहीं ले सकते थे, और कुछ कुछ जगह तो उन रोड्स को क्रॉस भी नहीं कर सकते थे। तो अच्छी खासी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली, और बहुत चेंजेस भी देखने को मिले इस टाइम पर, क्योंकि लोग एजुकेट हो रहे थे, तो उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ रही थी कि भाई ये तो सोशल ईवल है, इस तरह की चीज़ें तो हमारे देश को और भी ज़्यादा उन्हीं सारी चीज़ों में धसाती चली जाएगी। फिर यहाँ पर 1891 में आया आपका सेकेंड फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी आया यहाँ पर। 1892 में आया आपका इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट आया आपका 1892 में। उसके बाद 1893 में आपकी दुरंत लाइन यानी कि बाउंड्री बनी थी बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 1893 में आपकी दुरंत लाइन जो थी, दुरंत लाइन और दुरान लाइन, वॉट एवर यू कैन कॉल इट, ये आपकी सेटअप हुई थी किसके बीच में? ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, ओके। इसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक को लाला लाजपत राय द्वारा फाउंड किया गया। 1896 में
प्लेग जो बीमारी थी वो बॉम्बे के अंदर फैलती हुई नजर आई। 1896 में प्लेग जो थी वो आपकी बॉम्बे के अंदर फैलती हुई नजर आई। ठीक है, और इसी टाइम पर नो टैक्स कैंपेन जो था महाराष्ट्र में वो आपका लॉन्च किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। फेमाइन स्टार्ट हो गई थी बुंदेलखंड में। 1897 में फेमाइन कमीशन आई। अब इतनी फेमाइन आ रही थी, अकाल पड़ रहा था, इन लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर लोगों के अंदर आक्रोश भी जो था वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। डिसकंटेंट वाली जो फीलिंग थी वो डेफिनेटली आ रही थी, क्योंकि भाई यहाँ पर इतनी फेमाइन आ रही है, आप कोई रिलीफ, कोई कमीशन, कुछ भी ऐसा सेटअप नहीं कर रहे हो, कुछ भी यहाँ पर राहत देने के लिए कुछ नहीं लेकर आ रहे हो। तो 1897 में जब इन लोगों को पता चला कि भाई ये जो केस है वो तो हाथ से निकल रहा है, तो तब जाके एक फेमाइन कमीशन आपकी आई 1897 में। ठीक है, और इसी टाइम पर बैटल ऑफ सारागढ़ी हमें देखने को मिली। बैटल ऑफ सारागढ़ी जिस पर आपकी एक मूवी भी है। ठीक है, अभी आई थिंक मुझे उस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, शायद केसरी है। ठीक है, वो आपकी जो मूवी है दैट इज़ फुली बेस्ड ऑन बैटल ऑफ सारागढ़ी। फॉर्मेशन हुआ इंडियन एजुकेशन सर्विसेज का, तो 1997 में ही आपका फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सर्विस। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे 1897 और 98 में आपका फ्रंटियर वॉर हुआ। ठीक है, तेरा कैंपेन जो कि ब्रिटिशर्स और अफगान के बीच में हुई। 1898 में द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिंग्विस्टिक सर्वे जो था हिंदुस्तान का वो पब्लिश किया गया कलकत्ता में। 1899 में लॉर्ड कर्जन आ गए आपके एंड ही बिकेम द फर्स्ट वाइस रॉय। फिर अब हम लोग देखेंगे आपकी 1900 से लेकर टाइमलाइन। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसी में आपके इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो कवर होंगे। चलिए, सो लेट्स गेट इनटू दैट। 1900 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लैंड एलिनेशन एक्ट आया आपका 1900 में। 1900 में आया आपका लैंड एलिनेशन एक्ट। ठीक है, उसके बाद इंडिया का पहला पार्टिसिपेशन देखने को मिला हमें समर ओलंपिक्स में। 1891 में डेथ देखने को मिली क्वीन विक्टोरिया की। ठीक है, और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था उसको क्रिएट किया गया। ठीक है, तो 1901 में आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है इसको सेटअप किया गया। ठीक है, देन 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस जो थे आगरा के और अवध के उन्हें एस्टैब्लिश किया गया। 1903 और 4 में तिब्बतन एक्सपीडिशन जो था वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। 1904 में एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट है। 1904 में इंपॉर्टेंट चीज़ें में सबसे पहली चीज़ है आपकी एंशियंट मॉन्यूमेंट ठीक है, एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। सेकेंड पॉइंट इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर आप देखोगे इसी टाइम पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो था वो 1904 में आया। Okay, so 1904 was important. Then 1905 19th जुलाई पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो अनाउंस किया गया।
19th July 1905, partition of Bengal. अनाउंस किया गया, ठीक है। और इस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, होम सेक्रेटरी थे हमारे हर्बर्ट होप ब्रिस्ली, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल वाज एंड्रयू फ्रेजर। पार्टीशन आपका हुआ, ठीक है, और यहाँ पर आपके लॉर्ड मीटो जो थे वो सेकंड वाइसरॉय बने, मोरले यहाँ पर आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने, ठीक है। और स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट भी इसी टाइम पर चला। इंडियन रेलवे बोर्ड को भी इसी टाइम पर सेटअप किया गया 1905 में। तो 1905 में काफ़ी सारे आपके बड़े बड़े इवेंट्स जो थे वो देखने को मिले। सबसे पहला तो आपका पार्टीशन रहा, और इसी के साथ इसी के आक्रोश की वजह से यहाँ पर आपका स्वदेशी मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया गया था एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप द्वारा, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट आपका स्टार्ट किया गया जिसमें हम जितनी भी हमारे देश की बनी हुई चीज़ें हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे, और जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन कर रहे थे। ओके, 1906 में ऑफिशियली अडेप्टेशन हुआ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, इम्पोर्टेंट। 1906 में आपका अडॉप्शन हुआ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। ओके, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग यहाँ पर आपकी फॉर्म हुई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग को यहाँ पर सेटअप किया गया था, और इसी टाइम पर आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने डिक्लेयर किया था स्वराज को, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 1907 में जाएंगे तो इस टाइम पर आपका हुआ था सूरत स्प्लिट, स्प्लिट जो कि हमें आईएनसी के बीच में देखने को मिला, ठीक है। मॉडरेट्स आपके अलग हो गए थे और आपके एक्सट्रीमिस्ट वर अलग, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो मैच नहीं कर रही थी एक दूसरे से। ऑलराइट, तो यहाँ पर दोनों की जो सोच है वो अलग होती हुई नजर आई, ठीक है जी। चलिए, 1907 में आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। न्यूज़पेपर एक्ट आया, टाटा स्टील स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग, एंड एनी बेसन जो यहाँ पर आपकी हिंदुस्तान में आके उन्होंने अपनी होम रूल लीग जो थी वो स्टार्ट करने का प्लान किया। फिर इसके बाद 1908 में ट्रायल हुआ था आपके अलीपुर बॉम्ब केस का, ठीक है। और मुजफ्फरनगर जो आपकी मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है, उस पर भी यहाँ पर आपकी मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी आपकी यहाँ पर हुई। फिर 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, ठीक है, जिसे हम मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। 1909 में आया आपका मोरले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट था आपका, जिसको हम मोरले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। और इसका अच्छा खासा यहाँ पर इसके खिलाफ काफ़ी काफ़ी एगिटेशन देखने को मिला, बिकॉज ये बात कर रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में, ठीक है, फॉर हुम, फॉर योर मुस्लिम्स। ऑलराइट, चलिए, और यहाँ पर इसी टाइम पर फर्स्ट इंडियन टू वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे हमारे एसपी सिन्हा, ठीक है जी। अब 1910 में आपके नए वाइसरॉय आ गए थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। और आपके 1911 में फर्स्ट ऑफिशियल एयर मोल फ्लाइट जो थी, एयर मेल फ्लाइट यहाँ पर आपकी स्टार्ट हुई इलाहाबाद टू नैनी। 11 दिसंबर 1911 में कोरोनेशन देखने को मिला हमें जॉर्ज फिफ्थ का। फिर 12 दिसंबर को 1911 में दिल्ली दरबार आपका आयोजित किया गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका पार्टीशन जो था बंगाल का उससे नलिफाई भी किया गया इसी टाइम पर ही, ओके। तो इसी टाइम पर आपका एक दिल्ली दरबार सचता है जो कि हमारा थर्ड दिल्ली दरबार है, ठीक है, ये थर्ड था। सबसे पहला हुआ आपका 1877 में, उसके बाद होता है आपका 1903 में, 1903 में आपका दूसरा दिल्ली दरबार सजता है, तीसरा आपका सजेगा दिल्ली दरबार 1911 में,
ठीक है, 1911 में हुआ। इसी टाइम पर क्या हुआ कि जो हमारा पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उसको 1911 12 दिसंबर को नलिफाई कर दिया गया उसको। ठीक है, ट्रांसफर हुई, आपकी कैपिटल दिल्ली हो गई थी। ठीक है, पहले कैपिटल क्या थी? कलकत्ता। पहले कैपिटल कलकत्ता थी, अब हो गई थी दिल्ली। ऑलराइट, अब इसके बाद आपका जो जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, वो आपका 1911 27 दिसंबर में आया। इम्पोर्टेंट, 27 दिसंबर 1911। जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है, ये यहाँ पर आया। देन 1912 की बात करें तो आपकी जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस था वो यहाँ पर हुआ, जिसमें आपके जो वाइस रॉय थे, जब वो चांदनी चौक से गुजर रहे थे, उनके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा यहाँ पर फेंका गया था ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इकट्ठी करके यहाँ पर ज़रूर बताना। अब इसी टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। फिर 15 जुलाई 1913 की बात करें, जो आपकी गदर पार्टी थी उसको फाउंड किया गया था। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। और यहाँ पर राजा हरीशचंद्र जो थी, जो फर्स्ट फुल लेंथ इंडियन फिल्म थी, वो यहाँ पर आपकी आई थी। ओके, सो 1913 इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो गदर पार्टी थी आपकी, वो फॉर्म हुई, जिसको हम लोग मॉडर्न इंडिया जब डिटेल में पढ़ेंगे तो गदर पार्टी भी कवर करेंगे। ठीक है, 1913 में दूसरी चीज़ क्या हुई? नोबेल प्राइज मिला था। किसको मिला ये नोबेल प्राइज? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ऑलराइट, इसके बाद और पहली आपकी जो फिल्म बनी थी वो तो अलग चीज़ है ही। 1914 में आपका कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, जो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था, वो 1914 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और मैकमोहन लाइन जो थी वो यहाँ पर हमें देखने को मिली सिमला अकॉर्ड में। सो 1914 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो आपका हुआ। ठीक है, सो वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वॉर held in 1914. All right, and then आपका कोमागाटा मारू इंसिडेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आ गए थे। ठीक है, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1915 में आया। तो 1915 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल महात्मा गांधी जी का अराइवल हिंदुस्तान में, और दूसरी चीज़ आपका डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया। ठीक है जी, इसके बाद 1916 की बात करेंगे तो चेम्सफोर्ड जो थे वो हमारे यहाँ पर वाइसरॉय बने। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आई। सो 1916 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आपकी सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आई। ठीक है, और राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करते जाना। उसके बाद होम रूल लीग जो थी वो तिलक द्वारा आपकी इस्टेब्लिश करी गई, और एनी बेसन द्वारा मद्रास में इस्टेब्लिश करी गई। फाउंडेशन ऑफ द विमेन यूनिवर्सिटी एट पूना सितंबर 1916 में हुआ। लखनऊ पैक्ट हुआ आपका 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए आपके 1916 में। सबसे पहले सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें देखने को मिलेगा होम रूल लीग। ठीक है, जो किस किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? बाल गंगाधर तिलक,
और दूसरी है हमारी एनी बेसिन। ऑलराइट, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर आपकी जो होम रूल लीग है उसको सेटअप किया गया, और इसी टाइम पर होता है लखनऊ पैक्ट। ठीक है, इसी टाइम पर आपका लखनऊ पैक्ट भी हुआ। ऑलराइट, चलिए 1917 में आईएनसी ने डिमांड किया था सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया के लिए। चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में ही हुआ। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये आपका 1917 में हुआ। इसके साथ साथ आपका ऑगस्ट डिक्लेरेशन जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में हुआ। देन 1918 में इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया एलिजिबल फॉर किंग्स कमीशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन हमें 1918 में देखने को मिलती है। खेड़ा सत्याग्रह आपका हुआ, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, और आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका एंड भी हमें 1918 में देखने को मिलता है। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें थी जो गांधी जी यहाँ पर कर रहे थे, चंपारण, खेड़ा, ठीक है, अहमदाबाद मिल जो हुआ आपका यहाँ पर, तो इस तरीके की जब वो चीज़ें यहाँ पर करने लगे, और वो भी ये जो उनके आंदोलन थे वो यहाँ पर मतलब एक तरीके से फुलफिल हुए, है ना। इसी वजह से लोगों का जो विश्वास था गांधी जी में वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। देन 1990 की बात करें तो रोलेट एक्ट आया आपका, जिसे हम ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं यहाँ पर। सो रोलेट एक्ट यहाँ पर आया आपका, कब आया? 1919 में, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। गांधी जी द्वारा इसको ब्लैक एक्ट कहा गया। ओके जी, फिर रोलेट सत्याग्रह इसी टाइम पर स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल। रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके सैफुद्दीन किचलू और आपके डॉक्टर सत्यपाल जो थे उनको अरेस्ट किया गया, और इसी के प्रोटेस्ट में आपका जलियांवाला बाग जो था, जलियांवाला बाग जो था, बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो इकट्ठे थे, इसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, यहाँ पर कोई वायलेंस नहीं थी, आराम से अपने लोग इकट्ठे थे, बैसाखी का दिन था। और तभी यहाँ पर जो आपके जनरल डायर हैं उनके द्वारा यहाँ पर फायर करने का जो एक तरीके से यहाँ पर वो दिया गया, आदेश दिया गया, उसकी वजह से यहाँ पर करीब 379 लोगों की डेथ हो गई थी देयर एंड देयर। ओके, सो यहाँ पर 14 अक्टूबर को इसी से रिलेटेड हंटर कमीशन आती है। इसी से रिलेटेड आपकी हंटर कमीशन आई, और 23 दिसंबर को 1919 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया आपका 23 दिसंबर को। चलिए, अब 1920 से लेकर 29 तक का जो टाइम पीरियड है उसको कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक के जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चलिए, सो यहाँ पर अब हम बात करेंगे 1920 की, जब हमारा खिलाफत मूवमेंट हुआ। नाइनटीन 1920 में हुआ खिलाफत मूवमेंट। ऑलराइट, और इसी टाइम पर आपकी बाल गंगाधर तिलक की डेथ भी हो गई थी 1 अगस्त को। इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, 1920 में। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो आपका नागपुर सेशन से स्टार्ट हुआ 1920 में, ठीक है। तो यहाँ से ही आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो स्टार्ट होता है,
ठीक है, जब यहाँ पर आपकी आईएनसी का नागपुर सेशन हुआ था। ठीक है जी, चलिए इसके बाद परमानेंट एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्रिंसेस आपकी 1921 में सेटअप करी गई, और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने आपकी विश्वा भारती जो थी उसको फाउंड किया। फिर चौरी चौरा इंसिडेंट होता है आपका 1922 में। चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ, जिसकी वजह से विड्रॉ कर दिया गया था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज बीन विड्रॉन बाय गांधी जी। ठीक है, अब इसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया था इन बॉम्बे फॉर सेडिशन, एंड पेशावर कॉन्स्पिरेसी अभी आपकी 1922 में ही हुई। फिर यहाँ पर 1924 की बात करें, वाइकोम सत्याग्रह आपका केरला में हुआ। ठीक है, और 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी जो कि बॉम्बे में स्टार्ट करी गई। पिंक वॉर हुआ आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। सीआर दास की डेथ हो जाती है 1925 में ही। काकोरी कॉन्स्पिरेसी आपकी 1925 में हुई, तो 1925 में काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी एचआरए द्वारा हुई यहाँ पर। ठीक है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर हुई थी। इसके साथ साथ सीआर दास की डेथ भी इस टाइम पर हुई। फॉर्मेशन हुई इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की। ठीक है, और यहाँ पर डायरकी जो थी वो सस्पेंड कर दी गई बंगाल के अंदर। फिर 1926 में लॉर्ड इरविन हमारे वाइसरॉय बने, और 1927 में अपॉइंटमेंट हुआ आपके साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन 1928 को बॉम्बे के अंदर आती है, जिसके तहत यहाँ पर हड़ताल यानी कि स्ट्राइक्स वगैरह शुरू हो गई थी। नोबडी वांटेड द साइमन कमीशन। ठीक है, और इसी टाइम पर साइमन कमीशन के लिए प्रोटेस्ट करते हुए हमारे लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। कब हुई थी? 1928 में साइमन कमीशन आई, जिसकी वजह से यहाँ पर नारे लग रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो, साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन कमीशन आई, और इसी के प्रोटेस्ट की वजह से लाला लाजपत राय इनकी इस प्रोटेस्ट में डेथ हो गई, क्योंकि जब लाठी चार्ज हुआ था तो वो लाठी जो थी वो यहाँ पर लाला लाजपत राय के लग गई थी बहुत जोर से, तो उसकी वजह से उनकी यहाँ पर डेथ हो गई। नेहरू रिपोर्ट भी आपकी 1928 में आती है। ठीक है, 1928 में इंपॉर्टेंट इवेंट्स, नेहरू रिपोर्ट आई आपकी। ठीक है, देन अब यहाँ पर बात करें आपकी 1928 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इज ऑल्सो फॉर्म्ड। ठीक है, 1929 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। ठीक है जी, लाहौर सेशन हुआ, पुणे स्वराज रेजोल्यूशन। इंडियन फ्लैग को यहाँ पर होइस्ट किया गया हमारे नेहरू जी द्वारा, वो भी रावी नदी पर। ठीक है, तो 31 दिसंबर जब उनके द्वारा यहाँ पर पूर्ण स्वराज जो था वो डिक्लेयर किया गया, तो 31 दिसंबर 1929 में इंडियन फ्लैग जो था उसको यहाँ पर फहराया गया नेहरू जी द्वारा रावी नदी पर। ठीक है, ऑलराइट, चलिए इसके बाद 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर कर चुकी थी कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। ठीक है, एंड यहीं से फिर आपका डांडी यानी कि सॉल्ट मार्च जो था वो भी स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 में। और इसी टाइम पे आप अक्टूबर 1930 में, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अक्टूबर 1930 में आपकी सबसे पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हो रही है आपकी? 1930 अक्टूबर में। उसके बाद 5 मार्च 1931 में, 5 मार्च 1931 में आपका गांधी इरविन पैक्ट होगा।
बेसिकली जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जैसे आप लोगों को पता होगा कि वो बॉयकॉट करी गई थी कांग्रेस द्वारा। इसके बाद यहाँ पर आपका गांधी इरविन पैक्ट होता है और 1931 में आपकी 7 सितंबर को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। और इसी टाइम में 1931 में ही 23 मार्च को 23 मार्च 1931 में आपके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, दे वर बीन हैंग्ड, ठीक है। तो यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु, एंड सुखदेव, दे वर बीन हैंग्ड, ओके। और इनको भी 1931 में यहाँ पर हैंग किया गया था। फिर आप देखोगे 7 सितंबर को 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर आपकी 1931 में होती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 1932 में आपके कम्युनल अवार्ड आते हैं, ठीक है। 1932 16 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड, जिसका भी यहाँ पर काफ़ी विरोध किया गया था आईएनसी द्वारा, है ना, गांधी जी द्वारा। उसके बाद 1932 में ही गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक जो थी वो पूना के जेल में शुरू कर दी थी। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। ये आपके गांधी जी से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसी टाइम पर 1932 में गांधी जी को देखो, क्योंकि कम्युनल अवार्ड के लिए ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अंग्रेज़ों का एक काम बहुत अच्छा था कि वो लोगों को, मतलब अच्छा क्या, उनको मज़ा आता था इस चीज़ में कि लोगों को बस अरेस्ट कर लो। और सबसे ज़्यादा गांधी जी को ये करना चाहते थे, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि गांधी जी, इनको पता था कि गांधी जी जो हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते अपनी बातों में। इस चीज़ से इनको डर लगता था। अब इनका डर कैसे ख़त्म होता कि जब जेल में कर देते उनको बंद, जिससे कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे। पर वो वहाँ पर भी अपना, उन्हें जो भी चीज़ें करनी है लोगों के मन में, अगर उन्होंने एक चीज़ भर दी थी तो वो लोगों ने निभाई भी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका 20 सितंबर 20 सितंबर 1932 गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक करी। हंगर स्ट्राइक बाय महात्मा गांधी जी, वो भी पूना जेल में, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें इसमें देखने को मिलेगी आपकी होगी पूना पैक्ट, वो भी आपके गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, ठीक है। बट ड्यू टू गांधी जी वॉज इन जेल, तो उस टाइम पर ये जो पूना पैक्ट था वो मदन मोहन मालवीय जी ने यहाँ पर साइन किया था, ठीक है। तो 24 सितंबर 1932 में आपका क्या हुआ, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ यहाँ पर, ऑल राइट। चलिए, इसके बाद आपका आता है 1933 में जॉइंट सिलेक्ट कमेटी ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई। फिर गांधी ट्रांसफ़र कर दिए गांधी के चार्ज ऑफ कांग्रेस टू नेहरू, ठीक है। गांधी जी ने जो चार्जेस थे वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए थे कांग्रेस के नेहरू जी को। अब 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो आपका कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, ठीक है, बंद कर दिया गया, ऑल राइट। अब फैक्ट्रीज एक्ट भी आया आपका 1934 में। इम्पॉर्टेंट अब आपका आएगा सीधे 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको आज हमारे संविधान में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हो तो ये चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरी चीज़ इस टाइम पर हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया। इसी टाइम पर आप देखोगे आरबीआई भी यहाँ पर आपका आता हुआ नजर आया, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना।
1937 में फाइनल रिजल्ट आए थे इलेक्शंस के, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मेशन हुई कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज की 6 प्रोविंस में। बुर्मा एडेन जो थे देवर बीन सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, और यहाँ पर आपकी फेडरल कोर्ट स्टार्ट हुई 1937 में। तो दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। 1937 में फेडरल कोर्ट स्टार्ट हुई, ठीक है जी। ऑलराइट, उसके बाद आप देखोगे 29 अप्रैल 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। 1 सितंबर 1939 आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और यही हमारे लिए सबसे बढ़िया टाइम था कि कांग्रेस इस टाइम पर क्या डिमांड करे कि भाई अब आपको हमारा देश छोड़ना होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट भी आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर रेजिग्नेशन हो गया था बाय प्रोविंशियल कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ठीक है। अब 24 मार्च 1940 इज इम्पोर्टेंट। 24 मार्च 1940 में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन। देखिए, जब हम इसको ना कहानी के रूप में पूरा कवर करेंगे, बेसिकली आई एम थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग अ मैराथन सेशन फॉर यू ऑल, जिसमें हम लोग पूरी मॉडर्न इंडिया को कवर कर लें जल्द से जल्द, है ना। 2 या 3 घंटे में पूरी मॉडर्न इंडिया कवर हो जाए। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग। अब 8 अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर आया। 8 अगस्त 1940 में यहाँ पर अगस्त ऑफर आया, जिसको भी यहाँ पर आपके कांग्रेस द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि अभी भी ये लोग हमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे थे, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए था, है ना जी, जो कि हमें अब बिल्कुल नहीं चाहिए था। चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पर आपके 1942 में चलते हैं, जब आया आपका क्रिप्स मिशन। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आया, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करी गई, इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया गया 1942 में मोहन सिंह द्वारा, ठीक है। बंगाल की फेमाइन आई, पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया गया 1943 में, पाकिस्तान डे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर नेताजी सुप्रीम बन गए थे आपके आईएनए के, ठीक है। नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर पे जो तिरंगा झंडा था वो फहराया था 1943 में ही, 1943 में। ऑलराइट, जापानीज ने अटैक किया था पोर्ट ऑफ कोलकाता को। फिर यहाँ पर आपका 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया, इम्पॉर्टेंट है, राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया, जिससे कि पाकिस्तान नहीं फॉर्म हो और यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है वो हमारी भी बातें समझे कि हम देश को विभाजित नहीं करना चाहते हैं, सबको एक साथ रखना चाहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद 1945 में देसाई लियाकत पैक्ट आया, 1945 में देसाई लियाकत आपका पैक्ट आया, ठीक है जी। इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुई वेवल प्लान के थ्रू, शिमला कॉन्फ्रेंस वेवल प्लान। अब हम एंड की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका वर्ल्ड वॉर 2 भी एंड हो गया, आईएनए के ट्रायल स्टार्ट हो गए थे रेड फोर्ट पर, ठीक है। फिर रॉयल एयरफोर्स म्यूटनी हुई थी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी भी हुई,
कैबिनेट मिशन आया आपका 1946 में। इसको इरेज कर देती हूँ मैं जल्दी से, जस्ट अ सेकेंड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1946 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपकी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हुई। ठीक है, उसके बाद 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। एंड देन आप देखोगे 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे आया। क्योंकि अब यहाँ पर मुस्लिम लीग डिसाइड कर चुकी थी कि भाई हमें तो पाकिस्तान चाहिए, हम किसी भी चीज़ को अब यहाँ पर नहीं मानेंगे। 2 सितंबर 1946 में आपकी इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उसको फॉर्म किया गया इंटरिम गवर्नमेंट को, ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट सेशन हुआ आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 9 दिसंबर को। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है जी। देन यहाँ पर आप देखोगे 1947 में एटली ने फ्रीडम ऑफ इंडिया को यहाँ अनाउंस कर दिया था। माउंटबेटन यहाँ पर हमारे गवर्नर जनरल बन गए थे, ठीक है। और यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने ऑब्टेन किया था इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो ये आपके 1947 तक का सफ़र। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान को मिल गई आज़ादी। वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वेरी वेरी क्रूअल ब्रिटिशर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंस हमें मिल गई थी और यहाँ पर हमारे पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहर लाल नेहरू, ठीक है जी। चलिए, आई होप आप लोगों को क्लास जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि हमने जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, टाइमलाइन है, उसको कवर किया है। और इसी टाइमलाइन के बेसिस से हम लोग एक एक चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे, जो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। बाकी मैं आप लोगों के लिए INC से पहले तक का जितना भी सफ़र है वो ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, आप लोग वीडियोज़ में देख सकते हो। एंड इसको मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक टाइमलाइन के बेसिस पर लेकर आई हूँ। प्रीलिम्स भी आ रहा है आप लोगों का, EPFO एग्जाम भी आ रहा है ना जी। तो डिटेल फॉर्म में मैं आप लोगों के लिए सेशंस ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। गेट रेडी फॉर दैट। और वीडियो अच्छी लगती है आपको ये, तो इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपको लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, ओके। अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहो। ऑलराइट, चलिए अब आपसे मिलूंगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।